हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लासेस में। जो लोग इस चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों, अपना यूट्यूब का फैमिली 2000 परिवार होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने भाई को सपोर्ट करिए, जिससे जल्दी से जल्दी 2K फैमिली हो जाए। बाकी आज का वीडियो मैं बता दूं आप सभी को कि आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड ही रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप सभी को बता दें दोस्तों कि कल आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम मेरा भी था। तो बेसिकली आप सभी को बता दें, पेपर फर्स्ट शिफ्ट का जो है कल मैं लाइव भी था, तो उसमें काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ, जिससे सेकेंड शिफ्ट का भी मुझे नॉलेज हुआ कि कैसे क्या पेपर आया था। फर्स्ट शिफ्ट मैंने दिया था, उसका मैं आप सभी को बता दें कि फर्स्ट शिफ्ट में पार्ट ए बहुत ईजी था, सिवाय थोड़ा सा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हल्का सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब मॉडरेट मान सकते हैं। बाकी मैथ और रीजनिंग बहुत हलवा कह सकते हैं, बहुत ईजी था। कोई भी अगर एक महीने भी अगर सही से तैयारी किया होगा तो उसका मैथ रीजनिंग नहीं छूटेगा, 100% श्योर है। बशर्ते ये बात है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा घुमाऊ टाइप का था रीजनिंग का, जिसके वजह से वहाँ पे टाइम लग रहा था। यही रीज़न था कि मैंने भी कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए आते हुए, क्योंकि टाइम देखा बहुत कम है और बहुत सारे बच्चों का भी यही रहा। अब बात करते हैं पार्ट ए में आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग। मैथ रीजनिंग का मैंने बता दिया, 25-25 क्वेश्चन का लेवल बहुत हलवा था। ठीक, सबने लगभग किया होगा। क्वेश्चन जैसे डायरेक्शन से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, सीटिंग अरेंजमेंट से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके बाद से ये मीडियम मॉड से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके बाद से त्रिकोणमिति से 1 क्वेश्चन देखने को मिले थे, प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन। उसके बाद से आपका परसेंटेज, उसके बाद से चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और फिर आपका ये जियोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये पूरा पैटर्न था। और उसके बाद से वर्क वाले पे एक क्वेश्चन था। ठीक, उसके बाद से स्पीड से था, एवरेज जो चाल होती स्पीड होता है उससे था। तो ऐसे मतलब पूरा क्वेश्चन था मैथ का। रीजनिंग का आपका सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग मिसिंग नंबर से, उसके बाद से आपका निष्कर्ष से था 1-2 क्वेश्चन। और फिर आपका पजल मतलब कि एक ट्रिकी टाइप का जो क्वेश्चन होता है कि 13 दूना 26 है, तो इधर से आप फोर्थ और वो कर लो तो उसका कैसे होगा। तो ऐसे रीजनिंग का था। उसके बाद से 3-4 क्वेश्चन आपका जैसे होता है ना कि AWQZ का 1 2 3 लिख रहे हैं, तो AWKZ का क्या लिखेंगे, तो K का वैल्यू क्या होता है। दोनों में आपको देखना था K का क्या सेम नंबर है, तो वो आपका 1 है तो मान चलो 1 लगा दोगे। तो ऐसे उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन थे। रीजनिंग में जैसे कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, ठीक, और उसके बाद से आपका ये सब क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं देखने को मिले थे। फिर आते हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में आपको बता दें कि ज़्यादा क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं उससे था कि एक पत्थर है वो डूबते हुए आ रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी। उसके बाद गतिज ऊर्जा में ही और मतलब था कि एक लड़की जा रही है 9 बजे से ऑफिस 10 बजे पहुंच रही है, तो ऐसे था। ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे आप सभी को मालूम होगा कि बैन है, ठीक, आरआरबी के द्वारा इन सब चीज़ों का। तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना ओवरव्यू आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन था। उसके बाद से आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। उसके बाद से 5S का क्या कंसेप्ट होता है उससे था, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का उस मतलब कह सकते हैं। उसके बाद से स्क्रू से था। उसके बाद से आउटलाइन हो गया, प्रिंसिपल लाइन क्या होती है, ठीक, और क्या नाम हिडन लाइन क्या होता है, इन सब से मैचिंग का एक क्वेश्चन था। और उसके बाद से बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में आपका सबसे बड़ी बात कि जो सारे टीचर कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, PY का प्रीवियस ईयर देख लो, ये कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ प्रीवियस ईयर से नहीं था। हाँ, एक वो क्वेश्चन कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड कह सकते हैं कि डेटा आया था, लेकिन जैसे बहुत सारे टीचर कहते हैं कि सिंपल मशीन, लीवर जिसे उत्तोलक कहा जाता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इससे आपको क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिला है। जैसे कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो हो गया, या कौन सा कैंची है, कि सरौदा है, कि पिलास है, कि नींबू निचोड़ने का मशीन कौन सा उत्तोलक है, ये सब लीवर का एक भी क्वेश्चन सिंपल मशीन से देखने को नहीं मिला है। ये सबसे अपने आप में बड़ी बात है कि इतने टीचर कह रहे थे कि आएगा आएगा, मतलब इंपॉर्टेंट है सारे टीचर, लेकिन देखने को नहीं मिला है। फिर आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में आपका मैथ की भी 1-2 क्वेश्चन डाला हुआ था, जैसे कि उसी में आपका कि गतिज ऊर्जा क्या होगा, सॉरी कह रहा हूँ कि स्पीड क्या होगी, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय जो हो गया, उससे आपको निकालना था। औसत वेग क्या होगा, उसके बाद से टॉरर से क्वेश्चन थे। उसके बाद से आपका मास डेंसिटी से था। उसके बाद से आपका
या क्या नाम है, न्यूटन से था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर का क्या होता है, उसके बाद से आपका ये सारे क्वेश्चन थे एसआई यूनिट से ज़्यादा। फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं, ठीक 7 होते हैं कि 9 होते हैं। उसके बाद से आपका कौन सा फंडामेंटल यूनिट में नहीं है। ईजी क्वेश्चन था, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में, ठीक। उसके बाद से आपको बता दूं कि पार्ट बी जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक्स था, जो कि कहीं भी यूट्यूब पे सही से कोई टीचर नहीं पढ़ाया था। आप खुद भी सर्च करके देख सकते हैं, बहुत मतलब हम लोग के लिए तो हार्ड ही कहोगे। लेकिन चूंकि क्या हुआ था कि किसी भी ट्रेड का बच्चा हो, फर्स्ट शिफ्ट में सब में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के डाला था। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का था A0 A1 A2 841 इंटू 1189 जो होता है उसका मैचिंग पे था। उसके बाद से 5 ईयर्स कंसेप्ट पे था। उसके बाद से गतिक ऊर्जा भी निकालने वाला था। कुछ क्वेश्चन जैसे हम लोग में इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो उसमें आपको बता दें कि कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल गए। और फिर से इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, इंजीनियरिंग शीट हो गया, उसके बाद से आपका T² हो गया। तो इन सब से ही ट्रेड में सब में सेम था ये सब क्वेश्चन। बाकी अब फिल्टर का थोड़ा सा जो क्वेश्चन होता है वो था इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का था। तो ऐसे ट्रेड करा। ट्रेड बहुत ही हार्ड था, पार्ट ए बहुत ईजी था फर्स्ट शिफ्ट 6 मई को जो हुआ था, और पार्ट बी जो है वो बहुत ही हार्ड था। बाकी सेकेंड शिफ्ट में आप सभी को बता दूं कि सेकेंड शिफ्ट वालों में उल्टा हुआ है। सेकेंड शिफ्ट में बता रहे हैं कि ट्रेड, मैं तो नहीं, मुझे नहीं पता, जो बताएं वही मैं बता रहा हूँ आप सभी को, कि ट्रेड जो है वो बहुत इजी था पार्ट बी, लेकिन ट्रेड ये बहुत हार्ड दिया था। यहाँ तक इतना हार्ड दिया था कि मैथ मतलब करने में सब लोगों का मतलब हालत ख़राब हो गया था। बहुत लड़के 50 क्वेश्चन पे ही अटक गए। तो ये स्थिति अब देखते हैं कैसे आरआरबी क्या करता है, नॉर्मलाइजेशन करता है या नहीं करता है, क्या रहने वाला है, ठीक। बाकी आप लोग अपना तैयारी करिए, अच्छे से डरिए ना। 2-3 दिन में आंसर की आएगा। आंसर की में सबसे पहले आप ट्रेड देखिएगा, क्योंकि ट्रेड में लेके सबको दिक्कत है कि ट्रेड क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, सिवाय कि जो कल सेकेंड शिफ्ट था 6 मई वालों का, उनको, क्योंकि उनका कहना ट्रेड तो हम लोग बहुत ईजी जाता है, हम लोग का हो जाएगा। तो अगर ट्रेड क्लियर हो जाता है तो बाकी पार्ट ए में बहुत बच्चे आराम से हो जाएगा, ठीक है। आप साइको के लिए लग जाइएगा, साइको की तैयारी अच्छे से करिएगा। और 11 मई लास्ट डेट है आरआरबी ALP 2025 का। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, 9,970 पोस्ट है, आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। 11 मई लास्ट डेट है, और तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ अपडेट मिलती है, और काफ़ी सारा शॉर्ट नोट भी है, PDF भी है, तो आप लोग देख सकते हैं आराम से। बाकी यार आप लोग सपोर्ट करिए अपने भाई को, छोटे भाई को। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो अपलोड किया हूँ, और कल लाइव भी आया था, तो काफ़ी लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला, उसके लिए थैंक यू सभी लोग को। और आप लोग को और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।